हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राज सर की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम कुछ चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हम नंबरों में हम क्या क्या चीज़ जो छुपे हुए हैं, जो हिडन सीक्रेट है हमारे, कि हम नंबरों में क्या कुछ छुपा हुआ होता है जिसको हम मैथ में यूज़ कर सकते हैं। तो है तो बहुत, पर जितने काम के मैंने वो बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़, हम 5 के साथ +5 बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे हमको 1 × 5 बोलना पड़ता है। 5 × 5 बात तो वही होगा। नेक्स्ट में हम 5 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर -5 और बाहर -5 बोल सकते हैं। और हम 5 के नीचे 1 मान सकते हैं। कई बार एलसीएम में काम आता है, हम 1 मान लेते हैं। और हम 5 को -1 × -5 बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, हम 5 का पावर 1 बोल सकते हैं कि 5 एक बार है, ठीक है। और √5 बोल सकते हैं कि √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो हमारा और क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम 1/5 का पावर -1 बोल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो फिर से क्या जाएगा 5/1, और जो नेगेटिव है हो जाएगा पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 5। तो कहने के लिए हम 5 को ऐसे बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे 1/5 का पावर -1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या तरीका है, हम 5 के बाद पॉइंट मान सकते हैं, और पॉइंट के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से 20, 30 इसको 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस में भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम 5 के आगे 0 मान सकते हैं। जैसे मुझे सपोज करिए 3 बॉक्स में भरना, और मेरा रोल नंबर 5 अगर है तो यहाँ मैं 5 भरूंगा और आगे 2 0 मान लूंगा, ठीक है। कई बार डिवाइड में काम आता है। अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 1000 से, तो मैं, या मान लीजिए 100 से करूंगा डिवाइड, तो मैं 5 के आगे 0 मान लूंगा। अब 1 2 1 2 पॉइंट क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, जब हम लोग उसको 100, 10 या 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम मान सकते हैं। ऐसे अगर 5 को डिवाइड करना होता, 10,000 से करना होता, तो यहाँ पे हम 5 के आगे क्या कर लेंगे, हम 5 के आगे ऐसे 0 मान लेंगे। अब क्या होगा, जो डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 0.005। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई में भी होता है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई, अगर हम ले रहे हैं 5.0 ले रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो क्या होगा 2 वैल्यू क्या होगा, पॉइंट आगे आएगा। मल्टीप्लाई में डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, अगर यहाँ 2 0 है तो 2 वैल्यू चल जाएगी आगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 500। तो ये टेक्निक काम आता है हमको। अच्छा, आगे बढ़े। और क्या हो सकते हैं, हम किसी नंबर के यानी 5 के आगे हम सेम नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। 2/2 3/3 4/4 इस तरीके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो चाहे आप इमेजिन कर लीजिए, आप कह सकते हैं। और √25 अगर दिया हुआ है तो ये 5 का स्क्वायर है, और वैल्यू बाहर क्या निकलेगी 5। तो कहीं ना कहीं हम 5 को √25 कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे क्यूब रूट भी कह सकते हैं। तो 5 अगर हमारा है तो 5 को अगर लिखेंगे 3 बार, तो यहाँ पे क्या होगा 3। तो अगर क्यूब रूट होगा तो यहाँ हो जाएगा ट्रिपल, हमारा वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 आएगी। ऐसी अगर हम 5 का पावर 5 बोलेंगे और 5 का पावर 3 बोलेंगे तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा क्यूब रूट। अगर 5 का पावर 4 बोलेंगे तो यहाँ हम रखेंगे 4 रूट। तो इस तरीके से हमें मैथ में काफ़ी हमें काम आता है। और क्या कह सकते हैं, एक चीज़ और छूट गया, हम 5 को कह सकते हैं 5 × 10 का पावर 0। हम इस तरीके से 5 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अगली बार जब भी मैथ पढ़ें तो इन सब बातों का ध्यान दें।